हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी बाइक का टायर पंचर हो चुका है और अभी मैं किसी काम से निकलने वाला था और एकदम से याद आया कि टायर तो मैंने ठीक नहीं करवाया। तो बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि टायर पंचर जो है मैं किसी मैकेनिक से ठीक करवा लेता हूँ बाहर। लेकिन अभी याद आया कि सारा सामान मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो क्यों ना मैं ही ठीक कर लूँ। और इस ब्लॉग के थ्रू आपको भी पता लग जाएगा कि कैसे टायर पंचर लगाया जाता है इन केस कभी इमरजेंसी पड़ जाए, जैसे कि मुझे आज पड़ी है और आपको भी पड़ सकती है। तो आप भी इस ब्लॉग के थ्रू जान पाएंगे कि कैसे टायर को पंचर लगाया जाता है। तो चलते हैं गाइज। तो ये रहा ब्लैक हॉक और ये रहा पंचर, ये लगी हुई है कील टायर के अंदर। तो ट्यूबलेस टायर का ना यही फ़ायदा होता है कि टायर निकालना नहीं पड़ता, बस आपके पास किट होनी चाहिए, पंचर किट। साथ के साथ जो है टायर में पंचर लग जाता है। तो कैसे लगता है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। एक तो गर्मी बहुत है गाइस यहाँ। एक बात मैं आपको बता दूं कि टायर पंचर लगाने से पहले आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। एक तो आपके पास मेन जो है एक ये चीज़ होनी चाहिए जो कि टायर एयर पंप कहते हैं इसे, हवा भरी जाती है इससे टायरों के अंदर। और दूसरी मेन चीज़ ये स्ट्रिप होनी चाहिए, यही जो है काम आएगा टायर पंचर लगाते समय। और ये दो टूल होंगे जो साथ आते हैं पंचर किट के। और साथ में एक ये ज़रूर रखिएगा प्लास। बस यही चीज़ें चाहिए टायर पंचर लगाने के लिए। तो टायर के अंदर जो कील है वो ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं, ये रही। एक बात और गाइस, अगर बाइक में डबल स्टैंड लगा हुआ है फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो इजी वे से टायर पंचर लग जाएगा। जिस बाइक में साइड स्टैंड है, जैसे मेरी बाइक में है, उसमें आपको क्या करना है सबसे पहले वो भी मैं बता देता हूँ। तो पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं टायर के साथ। मैं एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी बता देता हूँ, ये जो आप वायर देख रहे हैं ये एयर पंप के साथ आती है, जो कि ऑलरेडी मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसको बाहर की तरफ रख रखा है। क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान बांधा होता है बाइक पे राइड करते टाइम, तो मुझे सारा सामान निकालना ना पड़े, तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ लगा दिया है। अगर इन केस कभी टायर पंचर होता है तो मैं एयर इन्फ्लेटर को, जो एयर पंप है वो उसको मैं इसके साथ अटैच करके टायरों में हवा भर सकता हूँ। मुझे बल्कि सीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एयर पंप साथ में लगा दिया टायर के साथ। और इसके साथ जो ये वायर है इसको कहाँ कनेक्ट करना है वो देख लीजिए। तो इस वायर को जो है यहाँ जो लगी हुई है इस वायर के साथ कनेक्ट कर देना है इस तरह से। और आपके बाइक का जो टायर है, चाहे वो आगे का है चाहे वो पीछे का, और आपके बाइक में साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो इस केस में आपको क्या करना है, पहले आपको हवा भरनी है। अगर आपके टायर में हवा नहीं है, अगर है भी तब भी आप भर लीजिएगा। तो उसके लिए पहले आपको बाइक ऑन कर लेनी है, तभी हवा भरनी है, नहीं तो बैटरी सारी डिस्चार्ज हो जाएगी। और इसके बाद बाइक स्टार्ट करने के बाद हम इस पंप को ऑन कर देंगे। ये पंप ऑन हो चुके भाई, और इस तरह से हम अपनी बाइक को उठा लेंगे। और अगर आप बाइक को उठाएंगे नहीं तो आपके टायर में हवा नहीं भरी जाएगी गाइस, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरी शक्ल की तरफ मत जाइएगा, गर्मी बहुत है इसलिए स्वेटिंग आ रही है। और जो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपने हवा भरनी है तो आपको बाइक को हमेशा उठाना है, अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है। डबल स्टैंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, अब वो पंचर कैसे लगाना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पंचर किट के लिए आपको जो है ये चाहिए और ये स्ट्रिप चाहिए। तो गाइस ये है स्ट्रिप, तो इसको हम पहले इसके अंदर डाल देंगे। तो आपको जो है स्ट्रिप पहले से ऐसे करके रखना है, और उसके बाद आपको जो है बीच में जो चुभा हुआ जो कील है उसको तब निकालना है, और उसके लिए प्लास की ज़रूरत पड़ेगी उसको खींचने के लिए। तो चलते हैं गाइस। तो ये एक और टूल है जिससे हम थोड़ा होल बड़ा कर देंगे इस कील निकालने के बाद।
तो इस तरह से आपको इसके अंदर होल करना है। और एकदम से इसको लगा देना है इसके बीच में। तो देख लिया गाइस, इसमें बहुत दम लगता है। और इसको स्लोली स्लोली अब धीरे से बाहर निकालना है इस तरह। और ये जो बाकी की चीज़ है इसको हम ब्लेड से काट देंगे। और इसका जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको या तो आप ब्लेड के साथ रिमूव कर दीजिए या आपके पास कैंची है तो इसके साथ कर दीजिएगा। तो गाइस इस टायर को हम चेक भी कर लेते हैं, इसमें से पानी निकल रहा है, हवा निकल रही है कि नहीं। तो टायर पंचर बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, बिल्कुल भी कहीं से कोई हवा नहीं निकल रही है। इसका मतलब टायर पंचर बिल्कुल ठीक लग चुका है। तो टायर पंचर लगाने के बाद आपको हवा फिर से भरनी है। तो ये है वो कील जो मैंने अभी टायर में से निकाली है, इतनी बड़ी। तो हार्डली 10 मिनट का काम है टायर पंचर लगाना। और आपने देख ही लिया मैंने किस तरह से पंचर लगाया है, बहुत ही इजी है। लेकिन सामान आपके पास पूरा होना चाहिए तभी फ़ायदा है। और इसके लिए आपको एक एयर पंप रखना पड़ेगा जो कि 1000-1100 रुपये का मैंने ऑफलाइन लिया था। और साथ में जो पंचर किट है वो 250 है, कहीं 150 रुपीज़ की है। तो ये पंचर किट होना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप जा रहे हैं शॉर्ट राइड के लिए या लॉन्ग राइड के लिए, आप खुद पंचर लगा सकते हैं, किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जिस काम के लिए मुझे जाना था अब मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ। और इस ब्लॉग में बस इतना ही था। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।